नमस्कार दोस्तों, चाक ट्रेनिंग करने के पश्चात हम सभी के विद्यालयों में एक इस तरह का किट सभी के विद्यालयों में पहुंच चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे टीएलएम्स है जिसका उपयोग हमें नहीं पता कि हम किस प्रकार से इसका टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक पठन पाठन के कार्य में कैसे करेंगे। सबसे पहले जब इस डिब्बे को हम ओपन करते हैं तो हमें इस प्रकार का एक बॉक्स निकलता है, जिसमें सबसे पहले हमें एक माई स्टोरी बुक नामक किताब मिलता है, एक घड़ी मिलती है, उसके बाद कुछ चेन लिंक्स है जिसकी संख्या 100 है, एक अबाकस है जिसका उपयोग गणित में करते हैं, ये एक नंबर बैलेंस है जिसमें नंबरों को कौन बड़ा कौन छोटा जानते हैं, ये कुछ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स भी हमें इस किट में मिलते हैं। इसके अलावा ये पैटर्न है जिसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आकृतियां बनी हुई हैं। उसके बाद इसमें रखे हुए हैं फ्लैश कार्ड, एक हिंदी का फ्लैश कार्ड और एक इंग्लिश का फ्लैश कार्ड। उसके अलावा कुछ डमी नोट्स रखे हैं जिससे हम बच्चों को मुद्रा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और ये सिक्के हैं। इसके बाद एक कार्ड प्राप्त होता है जिसमें टाइम कार्ड है, इसमें बच्चे कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कब स्कूल जाते हैं, ये सब के बारे में पूछा गया है। आप बच्चों से पूछ करके बता सकते हैं कि कितना बजे कैसे टाइम कितना देखते हैं। तो इसका उपयोग जो है घड़ी के साथ करेंगे। पहले बच्चों को घड़ी देखना सिखाएंगे और उसके बाद इस कार्ड से उससे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जब हम इस नंबर बैलेंस को ओपन करते हैं तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये कुछ कार्ड टाइप का है और एक ये है, ये उसका स्टैंड है और ये उसका बेस है। तो इसे हम लोग सेट करना सीखते हैं। ऐसे इसको सेट करने का एक जो वीडियो है, अलग वीडियो बनाया गया है, उसमें आप इसे नज़दीक से अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले इसको बेस में सेट करते हैं इस प्रकार से, और अब ये जो टूल है इसको बीच में वहाँ पे देखिए एक छेद है और इस छेद में और वहाँ उसका जो स्टैंड है उसमें भी छेद है, उसको मिला करके ये जो क्लिप है इसको हम इसमें फंसा देते हैं और ये इसको हमने इसमें फंसा दिया है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया है क्लोज और ये नंबर बैलेंस तैयार है। अब इससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो बड़ा होगा वो झुक जाएगा, जो छोटा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा लूं। अब देखिए इसमें से मैंने एक पत्ती को निकाला है और इसको एक को हम डालते हैं 2 के सामने। चलिए डालते हैं और अब दूसरे को डालेंगे 1 के सामने। देखिए 2 बड़ा है इसलिए ये बैलेंस 2 की ओर झुका हुआ है। अगर अब हम इसको निकाल करके 4 पे लगा दें तब देखिए क्या होता है। तो 4 बड़ा है तो ये 4 की तरफ झुक गया। तो इस तरह से बच्चों को कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। और भी बहुत तरह के हम इसको उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दिमाग लगा करके भी इसको बहुत सारे तरीके से यूज करें। इससे बच्चे बड़ी संख्या छोटी संख्या के विषय में सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं ये है पैटर्न। पैटर्न में क्या है कि बहुत सारे इसमें चीज दिए हुए हैं हमें। इसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों की तो जानकारी देंगे ही, इसके साथ ही बच्चों को एक पैटर्न के विषय में हम सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से पैटर्न को सेट करते हैं। चलिए देखिए कई प्रकार से हम पहले ये भी कर सकते हैं कि पहले पीले वाले को रखो, फिर नीले वाले को रखो, फिर लाल वाले को। कई तरह से इसको रख सकते हैं। देखिए ये है षष्ठभुज, इसमें 6 भुजा है। अब हम लोग इसका उपयोग सीखते हैं। सबसे पहले मैंने पीले वाले को एक साइड रख दिया तो ये षष्ठभुज एक जगह पे हो गया। अब ये 3 कोण का आकृति है उसको रख रहे हैं। ये 4 कोण की आकृति है, ये बर्फी की आकृति है, और भी बहुत सारी आकृतियां हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से भी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से बच्चों को बता सकते हैं कि चलो इसको ऐसे ऐसे सेट करो। इससे मूलतः यही है कि बच्चों को सीख सकें पैटर्न को किस प्रकार से सेट करते हैं। चलिए एक पैटर्न मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पहले रखा 3 कोण वाले, फिर रखा 4 कोण वाले, ये भी बर्फी भी 4 कोण का है तो 4 कोण वाले को रखा। ये देखिए ये भी 4 कोण का है तो उसको भी मैंने रखा। अब ये जो लाल वाले 5 कोण का है तो पहले 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया और 5 के बाद 6 आया। तो इस तरह से हम एक पैटर्न सेट किए, पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
इसके अलावा भी आप बच्चों को अपनी तरीके से बताएं कि चलिए आप इसको सेट कीजिए। तो इस तरह से बच्चे में पैटर्न की जो मानसिकता है वो विकसित हो जाएगी, बच्चे समझ सकेंगे कि पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे हम सेट करते हैं। चलिए अब देख देखते हैं अबैकस। अबैकस का इस्तेमाल तो इससे आप सभी को पता ही होगा कि अबैकस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आप लोगों ने किया भी होगा। सबसे पहले हम अबैकस को सेट करते हैं, उसके बेस को रखा और ये दोनों स्टिक को उसमें खड़ा कर दिया। तो इसमें जो गोलियां हैं उससे हम लोग जोड़ घटाव सीख सकते हैं। चलिए मैंने इसमें पहला 1 2 3 गोलियां एक तरफ डाली और दूसरी तरफ 2 गोलियां और डाल देते हैं, 1 और 2, तो संख्या हो गई 5। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। तो इस तरह से बच्चे जोड़ सीख सकते हैं इसके थ्रू, और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब पहले हमारे पास 5 था, अब इसमें हम कुछ और गोलियां डालेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 में अगर 5 और जोड़ दिए जाए तब कितने होंगे, तो देखिए इन्हें 5 और ये हो गए 10। तो इस तरह से बच्चों को हम इसके थ्रू जोड़ सिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर कुछ गोलियों को निकाल दिया जाए तो ये घटाव हो गया, यानी पहले 10 था 2 निकाल लिए तब कितने बचे 8। तो ये है बच्चों को गणित सिखाने के लिए, आराम से इसके थ्रू आप बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। चलिए और 8 में हमने 2 मिला देते कितना हो गया 10। चलिए अब इसको रख देते हैं। अब ये देखिए ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स, यानी इसके थ्रू हम बच्चों को आकृतियों के विषय में जानकारी दे सकते हैं। ज्यामितीय जो आकृतियां होती हैं उसके विषय में हम उन्हें बता सकते हैं। इसमें हमें प्राप्त होता है एक घनाभ, क्यूब, ये आपका है पंचभुज, और एक प्रिज्म, शंकु, बेलन, ये सारी चीजें, और गोला। तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसे दिखा करके जैसे बच्चों को हम बोलेंगे कि फोटो बना करके कि यह है गोला, तो गोला और वृत्त इसमें बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि अब ये सॉलिड्स जो हैं ये 3D हैं, तो इसे आप दिखा करके सिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल तो हम कैसे करते हैं हमें पूर्व में ही पता है। देखिए ये है हिंदी का फ्लैश कार्ड और एक है इंग्लिश का फ्लैश कार्ड। जैसे इसमें अ से अनार, तो अनार का पहला शब्द नहीं वर्ण अ है, तो जो पहला वर्ण अ है तो अ को बच्चे देखते हैं कि इस प्रकार से लिखते हैं, और अ से होता है अनार। तो बच्चे धीरे धीरे इन दोनों को मिलाना सीख लेते हैं कि अनार का पहला अक्षर अ होता है और इसे ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह से अ के बाद अगर आप देखिएगा तो पीछे में क है, क से कमल, तो क और कमल इन दोनों के चित्र के बीच की जो समानता है या इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको धीरे धीरे बच्चे समझने लगते हैं। फ्लैश कार्ड के द्वारा इसी चीज को हम बच्चों को सिखाते हैं। तो फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। और पीछे में देखिए, पीछे में कुछ चित्र बने हुए हैं और उसमें लिखने के लिए बताया गया। जब आप इसका फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह से कर लीजिएगा तो उसके बाद जब बच्चे से आप पूछेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसी तरह से ठीक इंग्लिश का इस्तेमाल, जो इंग्लिश का फ्लैश कार्ड है जैसे हिंदी का किया वैसे ही ठीक इंग्लिश का भी हम लोग करेंगे, सेम टू सेम। उसमें भी ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, बी फॉर बॉल लिखा हुआ है। अब है नोट्स, पैसे। देखिए पैसों की जानकारी बच्चों को देना हमारे लिए आवश्यक है। ये इसी के थ्रू हम बताएंगे कि भारत देश में कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं, प्रचलन में कौन कौन सी मुद्राएं हैं, उन्हें पहचानना सिखाएंगे, किसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे 100 रुपए में 10 के कितने नोट आएंगे। इस तरह से बच्चों को हम नोट के विषय में जानकारी दे सकते हैं कि भारत में कितनी तरह की मुद्राएं प्रचलित हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना ये तो आपको खुद भी पता है, इसे सिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इसमें ये बताया गया है कि भारत में इतनी तरह की मुद्राएं प्रचलित हैं, जैसे 1 के है, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के और 2000 के। ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ सिक्के भी हमें दिए गए हैं। देखिए सिक्के, तो सिक्कों का इस्तेमाल भी कैसे करना है ये भी आपको पूर्व में जानकारी है। तो सिक्कों और नोट्स के थ्रू बच्चों में हम लोग मुद्रा के विषय में, जोड़ घटाव करने के विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बताए। अब ये है हमारे पास चेन लिंक्स, इसके थ्रू हम बच्चों को लंबाई के विषय में जानकारी दे सकते हैं। लंबाई के विषय में जानकारी दे सकते हैं, रंगों के विषय में जानकारी दे सकते हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि चलिए पीले रंग के जितने भी लिंक्स है उसे
आपस में मिलाएं। जैसे 10 लिंक्स को लेकर के आप एक चेन बनाएं, तो बच्चे उसे उसी प्रकार से लेकर के मिलाते रहेंगे और मिला करके एक लंबा सा चेन बनाएंगे। इसके थ्रू आप बच्चों की लंबाई नाप सकते हैं, किसी कूट की लंबाई नाप सकते हैं, बेंच की या किसी भी चीज की, कि चलिए इतने लंबे में कितने, जैसे हम आपकी हाइट में कितने लिंक्स आते हैं, कितने चेन्स आएंगे, तो वो कड़ियों को मिला करके बच्चे लंबाई नापना सीखेंगे, रंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और भी बहुत कुछ आप अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लग रहे हैं घड़ी। तो घड़ी जो है प्रथम कक्षा के बच्चों को घड़ी देखने के लिए सिखाना है। जैसे छोटी सुई अगर 9 पे है और बड़ी सुई 12 पे है तो इस समय 9 बजा है। उसी तरह से अगर उसे हम 11 पे कर दे और छोटी सुई 11 पे हो जाए और बड़ी सुई 12 पे हो जाए तो 11 बजा है। इसी तरह की जानकारी जो है हम बच्चों को देंगे कि 8 बजे, 9 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:10, 10:15 या 25 मिनट, 37 मिनट, इस तरह की जानकारी फिलहाल बच्चों को नहीं देनी है सिंपली। और इसको सिखाने के बाद आप बच्चों से पूछिए कि बताइए आप कब उठते हैं, कितने बजे। बच्चे कहेंगे 6 बजे, 7 बजे, जो भी उनका समय हो। तो उसमें देखिए इस घड़ी में कितना बजा है, तो बच्चे बताएंगे कि इतना बजा है। उसके बाद सब में एक घड़ी बना हुआ है और पूछना है कि कितना बजा है बताओ। तो पहले आप बच्चों को सिखा दीजिए घड़ी देखना, उसके बाद इस कार्ड के थ्रू उनसे पूछिए, जिससे बच्चों में समय का ज्ञान हो जाएगा। तो ये कार्ड उसके लिए ही है। लास्ट में इसका इस्तेमाल करना है। जब आप घड़ी देखना बच्चों को सिखा देंगे तब इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो इससे बच्चों में समय का ज्ञान होगा, वो समझ पाएंगे कि अभी कितना बजा है, कितने बजे हमारे विद्यालय का क्लास शुरू होता है, कितने बजे समाप्त होता है, कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे हम स्नान करते हैं, कितने बजे हम खेलने जाते हैं। यही सब चीजें इस कार्ड के थ्रू बच्चों को सिखाना है। और ये घड़ी देखना पहले सिखाना है, उसके बाद ही कार्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इसलिए अब हम इसको रख देते हैं। अब ये है माई स्टोरी बुक। इसमें जो है बच्चों को कुछ रंगीन चित्र दिए हुए हैं और मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। इसके थ्रू बच्चों को अनेक तरह की जानकारियां हम देंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें येलो ड्रेस के विषय में बताया गया है कि ये कौन सा कलर है, तो ये येलो है। उसी तरह से ये लड़की है और उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चे उसे देखेंगे और आप उसे पढ़िए और पढ़ करके बच्चों को खुद भी थोड़े थोड़े पढ़ने को कहिए। तो धीरे धीरे बच्चों में पढ़ने की कला विकसित होगी। धन्यवाद।